युद्ध विराम के बीच विश्व युद्ध की आहट। कि पूरा विश्व एक अशांति के दौर में प्रवेश करने जा रहा है। सिर्फ भारत पाकिस्तान युद्ध नहीं है, कुदरत का कहर अंत ही प्रारंभ है और हम उस काल में हैं जहाँ पर ये पूरा तांडव हो रहा है और होगा। कुदरत का भी होगा, अतिवृष्टि है, धरती के हिलने के आपको मिलेंगे समाचार, उसमें बीमारियां हैं, बहुत कुछ है। अब तो ये प्रारंभ है सिर्फ। डिफेंस इंडस्ट्री में भारत का बजता डंका। बाय 2026-27 भारत के जीडीपी में हमारे डिफेंस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान होगा। खंड खंड होता पाकिस्तान, बृहस्पति अतिचारी होता 14 मई को। 14 मई बलूचिस्तान ने आजादी घोषित कर दी। इससे बड़ा आपको क्या चाहिए? 4 दिन बाद में सिंधु देश ने अपनी आजादी घोषित कर दी। बैक टू बैक ग्रहण के साए में मचने वाली तबाही की तस्वीर स्वामी यो ने दिखाई धर्म ज्ञान पर। हमारे साथ एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत मौजूद है जिनका चेहरा इन दिनों पूरी दुनिया में छाया हुआ है। आइए स्वागत करते हैं हम स्वामी योगेश्वरन गिरी महाराज जी का, जिन्हें हम स्वामी योग के नाम से ज्यादा जानते हैं। स्वामी जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से। नमस्कार, नमो नारायण। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। ये आप लोगों का प्यार ही है जी, और उस प्यार को मैं नतमस्तक होकर के एक बार फिर से धन्यवाद कहता हूँ। इस वक्त आप हर किसी की जुबान पर है, चारों तरफ आप ही की चर्चा हो रही है, क्योंकि आपकी जो भविष्यवाणियां हैं खासकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में ज़्यादा सुनी और देखी जा रही हैं। जो आपने पाकिस्तान के अंत की तारीख की जो घोषणा की थी, जो भारत पाकिस्तान के बीच के युद्ध का जो समय बताया था, उस पर सबसे पहले तो आपका फर्स्ट रिएक्शन में जानना चाहूँगी। मुझे खुशी तब होती कि अगर उन चीज़ों को जो पाकिस्तान में ज़्यादा वायरल है, अगर वो उसको सीरियसली लेते और उसमें से कुछ सीखते। पर दुर्भाग्य उस जगह का कि उस चीज़ को उन्होंने न अभी तक सीखा है, न समझा है। जी, मैं अभी भी इन चीज़ों पर और जगहों पे भी कह रहा हूँ कि ये सीज़ फायर नहीं है, ये अर्धविराम है। ये युद्ध होकर के रहेगा और ये निर्णायक युद्ध होगा। और इसमें से मानवता के नाम पे भी अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो अपने जिसको कहते हैं ना अधर्म के मार्ग को छोड़कर धर्म में आ जाना। हमारे लिए तो कोई भी जान की हानि, किसी की मृत्यु, किसी तरह की अशांति भारत की कभी वो नीति नहीं रही है, सनातन की कभी वो नीति नहीं रही है। लेकिन जैसे कृष्ण कहते हैं कि जब धर्म को लास्ट कॉल जिसको कहते हैं ना कि अंतिम कोई विकल्प न बचे तो युद्ध ही फिर विकल्प है, तो कर लेना चाहिए। और ये युद्ध भी एक कर्म है और उस कर्म को बखूबी वर्तमान की जो नीतियां हैं, सरकार है, वो कर रही है। ठीक ही है। आप उस वक्त सुर्खियों में आए जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध का माहौल बना हुआ था और 16 और 18 मई की जो आपने तारीख बताई थी, देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी समय। अब युद्ध विराम की लकीर खींची जा चुकी है, लेकिन आप अभी भी अपनी भविष्यवाणी पे टिके हुए और आपने कहा कि युद्ध होकर रहेगा, और इसके लिए अब आप जुलाई अगस्त का समय दे रहे हैं और वो भी पाकिस्तानियों को। इसके पीछे की ग्रहचाल, इसके पीछे का तर्क आपसे जानना चाहूँगी। आपके कई कार्यक्रमों में, मेरे ख्याल से पिछले 1 साल से तो हम सारे ये कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें 1000 दिन वाली भविष्यवाणी मैंने की है। इट्स ऑन रिकॉर्ड। 1000 दिनों में से करीब करीब 29 मार्च 2025 से आप षडग्रही योग से अगर अपनी यात्रा प्रारंभ मानते हो तो 28 तक तो ये यात्रा चलेगी। उसमें से पहले 100 दिन के अंदर ही आपने देख लिया कि क्या हो रहा है। अब इससे ही जुड़ करके मैं कहूँ कि सितंबर के 7 तारीख को चंद्र ग्रहण है जो भारत में दिखाई देगा, और 21 तारीख को सूर्य ग्रहण है जो नहीं दिखाई देगा भारत में, परंतु ग्रहण का असर पूरे विश्व पर होगा। तो ये सितंबर का चंद्र ग्रहण और ये सूर्य ग्रहण, ये और बृहस्पति की जो अतिचारी दशा है प्लस मंगल की महादशा वाला जो इसमें पड़ता है, उसको काफी कुछ बल देता है कि पूरा विश्व एक अशांति के दौर में प्रवेश करने जा रहा है। सिर्फ भारत पाकिस्तान युद्ध नहीं है। मैं तो उस युद्ध को यूरोप में होते हुए अमेरिका, रशिया, चाइना, पूरे विश्व को आगे की तरफ देख रहा हूँ। और ये पूरा जो स्पान है, चूँकि कॉमन मैन जो होता है, आम इंसान, उसको जीवन में क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, शांति जी। तो मैंने सिर्फ 1000 दिन कहे। 1000 दिन निकाल लोगे तब दूसरे स्पेल में चलेंगे। तो मान लीजिए कि पहला 1000 दिन है, उस 1000 दिन के बाद फिर आपका 27 से लेकर के 33 तक दूसरा स्पेल है, और 2033 से 2039 जो है वो भारत का पीक
वहाँ पे गुरु सत्ता में स्थापित हो गया भारत। लेकिन इस चीज़ को समझने, सोचने और देखने के लिए 2000 वर्तमान की जो तारीख है उसके 1000 दिन निकालना बहुत ज़रूरी है। और ये 1000 दिन मैं हमेशा कहता हूँ धर्म से लगे रहो। मेरे चैनल पे भी जितने भी वीडियोस हैं उसमें मैं भाई यही कहता हूँ कि सनातन की ये ताकत है कि आप निकल सकते हो। डरने की बात नहीं है, डिप्रेशन की बात नहीं है। और हम उस काल में हैं जहाँ पर ये पूरा तांडव हो रहा है और होगा। कुदरत का भी होगा, अतिवृष्टि है, धरती के हिलने के आपको मिलेंगे समाचार, उसमें बीमारियां हैं, बहुत कुछ है। अब तो ये प्रारंभ है सिर्फ जी। और ये एक प्रारंभ है और उसमें हम अपने आप को कैसे सशक्त कर सकते हैं हमारे हाथ में है, हम कर सकते हैं। आप 2039 तक बता रहे हैं कि विश्व गुरु के तौर पर हमें देखने को मिलेगा भारत। 2032 तक की भी आपने हमें पिक्चर दिखाई, लेकिन अभी जो आप कह रहे हैं ये जो 1000 दिन है ये पहले हमें निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं 1000 दिनों में हमें तबाही दिखेगी। तो मैं क्या हम आपकी इन बातों को इस तरह से देखें कि इन्हीं 1000 दिनों में तबाही का मतलब क्या तृतीय विश्व युद्ध की तस्वीर साफ देखने को मिलेगी? क्योंकि देखिए ना स्वामी जी, जब भी तृतीय विश्व युद्ध की बात आती है, हम जो आज की जो यंग जनरेशन है वो सीधा उसे न्यूक्लियर वॉर से ही जोड़ती है। फिर जो बहुत ही विशेषज्ञ होते हैं, जो डिफेंस विशेषज्ञ होते हैं, वो कहते हैं न्यूक्लियर वॉर कैसे पॉसिबल है? न्यूक्लियर वॉर में तो पूरी धरती खत्म हो जाएगी। मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि कोई पूरा विश्व खत्म होने वाला है। मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई ऐसा फुल फ्लैज न्यूक्लियर वॉर होगा। लेकिन हाँ, न्यूक्लियर वॉर के ऊपर ब्लैकमेलिंग तो हो ही रहा है। और आपने देखा ये विश्व में पहली बार ऐसा हुआ। रशिया और यूक्रेन के वॉर में लोगों ने सोचा था कि रशिया ये वॉर 15-20 दिन में पूरी कर लेगा, यूक्रेन हार जाएगा जी। लेकिन नाटो फोर्सेस और अमेरिका ने उसको और आगे में घी डालने का काम किया और ये वॉर लंबी चली गई। और रशिया भी कभी उसके ठिकानों पे ठीक से हमला नहीं कर पाया। तो जो इतने 75 सालों में धमकी दे रहा था हमारे पास बम है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, आप उस न्यूक्लियर वेपन वाले कंट्री यानी पाकिस्तान में अंदर घुस करके उनके ठिकानों को ठीक से आपने ध्वस्त कर लिया। और इतना विध्वंस कर लिया कि इजराइल अमेरिका को मानना पड़ा कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइल्स ने बहुत सटीक एक निशाने लगाए। और होता क्या है कि जब आप डिफेंस की टेक्नोलॉजी में डिस्प्ले देते हो ना, या शो लगते हैं सारे डिफेंस के, तो उसमें हम बताते हैं कि इस अस्त्र की ये मारक शक्ति है, इस प्लेन की ये मारक शक्ति है इत्यादि। तो ये तो बताया जाता है, कंप्यूटराइज एआई की मदद से दिखाया जाता है। लेकिन भारत ने उसका डिस्प्ले लाइव करके दिखाया जी। और उसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल की मार्केट में, आप जानते हो विश्व मार्केट के अंदर इतनी डिमांड हुई। तो ये चीज़ मैंने आपको अगर याद हो तो एक पॉडकास्ट के अंदर हमने ये की थी कि आने वाले दिनों के अंदर भारत का डिफेंस की वस्तुओं में काफ़ी बड़ा एक्सपोर्ट होने वाला है। हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होगा, हम बहुत इस इंडस्ट्री को डोमिनेट करेंगे। और आप देखोगे कि आज हम 25 के अंदर चल रहे हैं, बाय 2026-27 भारत के जीडीपी में हमारे डिफेंस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान होगा। हम बहुत दुनिया की बेहतरीन इसको डिफेंस इक्विपमेंट्स में आगे जा रहे हैं। तो ये डिस्प्ले हमने ऐसा दिखा दिया कि देखो उसके घर में घुस के मारा, और अपने ही टाइम पर जब हम चाहा शांति विराम करके निकल सकते हैं। और फिर अगर तुम ब्लैकमेल करोगे तो फिर अंदर घुसेंगे, फिर तुम्हें मारेंगे। तो यहाँ तक ऐसा नहीं कि बार बार यही काम करना है। पाकिस्तान की भी जैसे हमने घोषणा की थी कि भाई ये 4 टुकड़ों में टूटने वाला देश है। आपने देखा 14 मई को कई लोग पूछ रहे थे ना कि बृहस्पति अतिचारी हो गया, क्या हो गया जी। बृहस्पति अतिचारी होता 14 मई को। 14 मई बलूचिस्तान ने आज़ादी घोषित कर दी। इससे बड़ा आपको क्या चाहिए? 4 दिन बाद में सिंधु देश ने अपनी आज़ादी घोषित कर दी। पख्तूनख्वा में आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है। और साथ साथ में जो पंजाब सूबा है पाकिस्तान का, उसके आर्मी के सारे जितने बड़े अफसर हैं, क्योंकि ऑफिस वो पूरी की पूरी डिफेंस डोमिनेटेड बाय पंजाबी मुस्लिम्स से, उनके परिवार तो सारे के सारे पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका जा चुके हैं। तो अपने कगार पे, मतलब जिसको कहेंगे ना, ये अंतिम श्वासें गिन रहा है एज अ पाकिस्तान नेम की नेशन जी। टूटने के बाद तो बलूची तो कहते हैं आज से कि हमें अब पाकिस्तान में गिनना ही मत, हम अलग हैं। और मैंने वो अपने वीडियो के माध्यम से वीडियो भी बनाया, मुझे वीडियो बनाया कि बलूचिस्तान को हमें सपोर्ट करना चाहिए।